पिछले कई सालों से आप लोग टीवी चैनल या सोशल मीडिया पर अक्सर एक शब्द सुनते आ रहे हैं जो सुनने में थोड़ा छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। और इससे भी बड़ी है इस शब्द को इजाद और प्रयोग करने वाले शख्स और समूह की वो मोदी विरोधी सोच, जो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने से भी कोई गुरेज नहीं करती है। दरअसल वो शब्द है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कुछ और नहीं बल्कि एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और पानी पी पी कर मोदी सरकार की आलोचना करने वाले रवीश कुमार ने मीडिया के एक समूह को गोदी मीडिया का नाम दिया है। खुद को देशभक्त बताने वाले रवीश कुमार का तर्क है कि जिस मीडिया को जनता के वास्तविक मुद्दों पर सरकार से सवाल करने चाहिए, वह मीडिया सरकार का गुणगान और जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाकर जाति धर्म के कार्यक्रम में मस्त है। अगर रवीश के तर्क पर गौर करें तो मोदी सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं और सकारात्मक पहलुओं की बात करने वाली मीडिया गोदी मीडिया है। चलिए हम मान लेते हैं कि रवीश कुमार सही कह रहे हैं, लेकिन रवीश कुमार उस मीडिया को कौन सा नाम देंगे जिसका काम रात दिन सिर्फ मोदी सरकार को कोसना, पानी पी पी कर मोदी सरकार को गाली देना, मोदी विरोध में देश का विरोध करने पर उतर आने वाली मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विरोध में अपने ही देश की आलोचना करने की हद तक गिर जाती है। रवीश कुमार को इसके लिए भी तो कोई शब्द इजाद करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि रवीश इसी जमात के रहनुमा हैं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी और मोदी सरकार को पानी पी पी कर गाली देना, मोदी की आलोचना करना, मोदी विरोध में अच्छे बुरे का फर्क भूल जाना है। अब मैं आपको इस जमात के कुछ पत्रकारों की वो चंद रिपोर्ट्स दिखाता हूं जिसे इस जमात के पत्रकार, सच्ची पत्रकारिता और ऐसा ना करने वाले पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं। पहली तस्वीर देखिए। ये है दुनिया को पत्रकारिता का उपदेश देने वाले दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया का तमगा देकर खुद को देशभक्त और निष्पक्ष बताने वाले रवीश कुमार पांडे। शायद आप में से ज़्यादातर लोग इनके पूरे नाम से वाकिफ़ भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हें सिर्फ रवीश कुमार के नाम से ही जानते हैं। अब जरा इनकी देशभक्ति वाली पत्रकारिता की वानगी भी देखिए। 1000 दिन से उमर खालिद जेल में हैं। 1000 दिन हो गए, ना तो ट्रायल शुरू हुई, ना ज़मानत मिली। हमने तमाम बहसों में, कानून के फैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना कि ज़मानत अधिकार है और जेल अपवाद है, लेकिन 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए। तो देखा और सुना आपने, यह है रवीश कुमार की देशभक्ति वाली पत्रकारिता। इतना ही नहीं, आपने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के लिए इतनी बेचैनी को भी देखा। उमर खालिद को समर्पित करीब 17 मिनट के इस वीडियो में रवीश कुमार की देशभक्ति वाली पत्रकारिता का इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही कुछ और होगा। अब थोड़ा सा इस उमर खालिद के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है, जिसके ऊपर दिल्ली के दंगों की साजिश रचने के आरोप में गंभीर धाराओं के तहत मामला अदालत में विचाराधीन है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसमें उमर खालिद साजिश करता है और इसी आरोप में सलाखों के पीछे है। क्या रवीश कुमार इस सवाल का जवाब देंगे कि किसी दंगाई के समर्थन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार का वक्ता बनकर दंगारोपी का समर्थन करना कौन सी पत्रकारिता है और ये कौन सी मीडिया है? खैर, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप इतना तो ज़रूर सोच सकते हैं कि अगर उमर खालिद जैसे दंगा रचने के आरोपी का समर्थन करना सच्ची पत्रकारिता है तो लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। इससे अच्छी तो वो गोदी मीडिया है जो कम से कम किसी दंगे की साजिश रचने के आरोपी का समर्थन तो नहीं करती। खैर, मोदी विरोध में
किसी का भी समर्थन करने वाली जमात में रवीश कुमार अकेले नहीं हैं, बल्कि इन्हीं की तरह यूट्यूबर पत्रकारों की एक बड़ी जमात है जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध है, भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक चाहे अभिसार शर्मा हों या फिर रवीश कुमार, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हों या फिर नवीन कुमार, या फिर चाहे अजीत अंजुम हो। इन सब के दिन की शुरुआत और कथित पत्रकारिता मोदी के विरोध से शुरू होकर मोदी विरोध में ही खत्म हो जाती है, और ऐसा न करने वाले पत्रकारों को ये जमात गोदी मीडिया का नाम देकर अपमानित करने से भी नहीं चूकता। अब मैं उनके इस मोदी विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहा हूं, तो हो सकता है कि वो मुझे भी गोदी मीडिया का तमगा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको एक एक करके उन सभी पत्रकारों का चाल चरित्र और चेहरा दिखाएंगे जिनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ मोदी और मोदी सरकार को कोसना ही पत्रकारिता और देशभक्ति है। ये है मशहूर यूट्यूबर अभिसार शर्मा, जो कई मीडिया संस्थानों में काम करने के बाद अपनी यूट्यूब की दुकान चला रहे हैं। जरा इनकी भी पत्रकारिता की वानगी देखिए। आज जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब सबसे आगे प्रधानमंत्री और उनके साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए थे। दिलचस्प बात यह है, उस वक्त मैं रिपब्लिक न्यूज को सुन रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि चाटुकार और भक्त चैनल क्या कह रहे हैं। न्यूज चैनल्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एहसान मानो कि ओम बिरला प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। हकीकत यह है दोस्तों, आज इस पूरे समारोह में कहीं पर भी मैंने देश के प्रधानमंत्री को नहीं देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी महत्वाकांक्षा है इस देश के महाराजा बनने की, और इस देश का मीडिया, इस देश का प्रचार तंत्र और इस देश के अंधभक्त उन्हें एक महाराजा ही बना रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि बंदे की बात में दम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों को भाषा की नसीहत देने वाले अभिसार शर्मा की भाषा पर जरा गौर कीजिए। मोदी विरोध में इन्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि मोदी कुछ भी हों, कैसे भी हों, लेकिन सबसे पहले वह देश के मुखिया हैं। खैर, हम इन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर नंबर 2 देखिए। ये तस्वीर है वरिष्ठ पत्रकार कहे जाने वाले बड़े यूट्यूबर अजीत अंजुम की। इनकी पत्रकारिता से सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल ये महोदय पहले न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल में संपादक थे। उसके बाद इन्होंने इंडिया टीवी और फिर बाद में TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल में अपने कुछ साथियों के साथ एंट्री की। लेकिन जानकार बताते हैं कि इनकी पक्षपाती सोच और पत्रकारिता के नाम पर एजेंडेबाजी को लेकर इनको चैनल ने अपने यहाँ से रुखसत कर दिया। TV9 न्यूज़ चैनल से रुखसती के बाद इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। चैनलों में बड़े बड़े पदों पर रहते हुए पैसा तो खूब कमा ही लिया था। अब चूंकि चैनल इनका अपना है, पैसा भी इनका लगा होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी भड़ास जमकर निकाल रहे हैं। अब जरा इनकी पत्रकारिता भी देखिए। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अक्ल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। करीब 37 मिनट के इस वीडियो में मोदी को कोसते हुए केजरीवाल, अध्यादेश वापस लो के बैनर से सजा मंच और भीड़ की फोटो के अलावा आपको चौथी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। चूंकि अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर मोदी और मोदी सरकार को कोस रहे थे, लिहाजा 37 तो क्या 74 मिनट का भी वीडियो होता तो भी अजीत अंजुम बिना एडिट किए उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते। अब जरा वीडियो नंबर 2 देखिए। 30 साल के अपने करियर में मैंने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से किसी सरकारी योजना की शुरुआत करते नहीं देखा। विशाल पंडाल लगा है, शानदार मंच सजा है, क्रेन और जिमी जिब पर कैमरे लगे हैं। क्रेन टॉप पे होता है, टॉप एंगल। दोनों तरफ सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं। बीच में 50 फुट लंबा
रैंप बनाए। रैंप समझते हैं ना? फैशन शोज में मॉडल और रंगारंग कार्यक्रम में गाने वाले जो सिंगर्स होते हैं, वो सब ऐसे ही रैंप पर चलते हुए परफॉर्म करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इवेंट की तरह पूरा माहौल बनाकर परफॉर्म करने की तैयारी कर रखी। और जब तैयारी ऐसी थी तो परफॉर्म तो करना ही था। मुख्यमंत्री के हाथ में सिर्फ डमरू नहीं है, अंदाज एकदम गिली गिली पाशा टाइप से। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहन योजना के शुरू होने के मौके का है। जरा अजीत अंजुम की भाषा पर गौर कीजिए। एक प्रदेश के सीएम के मंच को रैंप और सीएम को मदारी कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। अब इनकी भाषा से हटकर जरा सोचिए और बताइए कि किसी सीएम का जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियों को बताना, योजनाओं की जानकारी देना कौन सा गुनाह है? हाँ, अजीत अंजुम की नज़र में गुनाह हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मोदी की पार्टी से हैं, उनके एजेंडे वाली पार्टी से नहीं है। जिस शिवराज की योजना को अजीत अंजुम रेवड़ी बताकर उलहना दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी केजरीवाल सहित दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्रियों की मुफ्त योजना को रेवड़ी कहा है? शायद नहीं। अब अजीत अंजुम की निष्पक्ष पत्रकारिता का ये वीडियो भी देखिए। कल जब मैंने अपने वीडियो में इसकी करतूतों का खुलासा किया तो इसने मेरा नाम लिए बिना अपने ट्विटर पर आधी रात को लिखा। क्या लिखा सुनिए। जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं वो कुंठित हो जाते हैं, उनकी कुंठा समझ सकता हूं, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। उनकी रोजी रोटी अगर मेरे नाम से चलती है तो भगवान उनकी रोजी रोटी भी बनाए रखे। जाहिर है इसका इशारा हम जैसे लोगों की तरफ ही है। जवाब तो देना होगा। तो अब मेरा जवाब सुन लो, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी। दरअसल इस वीडियो में अजीत अंजुम आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ अपने व्यक्तिगत वैचारिक मतभेदों की पत्रकारिता कर रहे हैं। इनकी नज़र में देश की सबसे बड़ी समस्या और पत्रकारिता का क्षेत्र सिर्फ सुधीर चौधरी ही है। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए कि मोदी विरोधी पत्रकारिता के लिए इन देशभक्त पत्रकारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना दिमाग लगाना पड़ता है। वीडियो नंबर 4 ये देखिए। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की जिद के सामने 21 विपक्षी दलों की नहीं चली। आखिरकार प्रधान मोदी की जिद के सामने करीब 250 सांसदों की मांग या 250 सांसदों का यह कहना कि नई संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के हाथों बेकार गया। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास भी उन्होंने किया था, उद्घाटन भी वही करेंगे। और यह प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की संसद है। भले ही उस सपनों की संसद में 250 सांसद उद्घाटन के मौके पर नदारत हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि अजीत जी सही कह रहे हैं, नए संसद भवन के उद्घाटन में यही हुआ था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मोदी विरोध में आपको दिखाया गया यह एक ऐसा पहलू है जो हकीकत के दूसरे पहलू पर पर्दा डाल देता है और अजीत अंजुम जैसे पत्रकार मोदी विरोधी नैरेटिव सेट करने में सफल हो जाते हैं। अजीत अंजुम के इस वीडियो के एक एक शब्द पर फिर से जरा गौर कीजिए। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की जिद के सामने 21 विपक्षी दलों की नहीं चली। आखिरकार प्रधान मोदी की जिद के सामने करीब 250 सांसदों की मांग या 250 सांसदों का यह कहना कि नई संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के हाथों बेकार गया। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास भी उन्होंने किया था, उद्घाटन भी वही करेंगे। और यह प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की संसद है। भले ही उस सपनों की संसद में 250 सांसद उद्घाटन के मौके पर नदारत हो। देखा आपने, अजीत अंजुम बता रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद के सामने 21 विपक्षी दलों की नहीं चली। आखिरकार प्रधान मोदी के जिद के सामने 250 सांसदों की मांग बेकार गई। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था, उद्घाटन भी वही करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की संसद है
भले ही 250 सांसद उद्घाटन के मौके पर नदारद थे। अब अजीत अंजुम के मोदी विरोध के लिए लगाया गया दिमाग देखिए। पहला नंबर, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद के सामने 21 विपक्षी दलों की नहीं चली। अजीत अंजुम आपको कभी नहीं बताएंगे कि विपक्ष में सिर्फ 21 दल ही नहीं हैं, बल्कि और भी ऐसे दल हैं जो विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी वे सभी दल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुए थे। अब इनकी दूसरी लाइन पर जरा गौर कीजिए। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के जिद के सामने 250 सांसदों की मांग बेकार गई। अजीत जी को शायद पता नहीं है कि देश में सांसदों की संख्या 543 है, जिनमें से इनके अनुसार 250 सांसद नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। अगर 543 में से आप 250 की संख्या घटाते हैं तो बचता है 293, यानी कि 293 सांसद ऐसे थे जो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन अजीत अंजुम कभी इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे कि 543 सांसदों में से 243 सांसदों की एक बड़ी संख्या उद्घाटन में मौजूद थी। जबकि लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत का ही खेल होता है, ऐसे में संसद भवन के उद्घाटन में उपस्थित होने वाले सांसदों का एक बड़ा तबका वहां पर मौजूद था। कहने का मतलब यहां भी बहुमत मोदी के ही साथ था। अब तीसरी लाइन पर गौर कीजिए। शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था, उद्घाटन भी वही करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की संसद है, भले ही 250 सांसद उद्घाटन के मौके पर नदारद थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अजीत जी बताएं कि जिस किसी भी चीज़ का शिलान्यास यानी कि शुरुआत कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। अगर मोदी के शिलान्यास के बाद नया संसद भवन बनकर तैयार नहीं होता तो भी यही अजीत अंजुम चीख चीख कर चिल्लाते कि मोदी ने शिलान्यास करके देश और संसद सदस्यों को लॉलीपॉप थमाया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ये कहाँ लिखा है और अजीत जी ने कहाँ पढ़ लिया कि जो व्यक्ति शिलान्यास करेगा वो उसका उद्घाटन नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर ये मोदी के सपनों की संसद है तो मोदी ने ये सपना अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए ऐसा सपना देखा जिस पर आने वाली पीढ़ियां सदियों तक गर्व करेंगी, और उस सपने को कम से कम समय में साकार भी किया। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे भी जारी रहेगा सिर्फ मोदी विरोधी पत्रकारिता करने वाले इन पत्रकारों की बखिया उधेड़ने का सिलसिला। आप हमारे वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।